महाराज, जिस वंश में भगवान राघव ने जन्म लिया, नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि ऋषि। बोलो राधे राधे। मरीचि ऋषि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि और कश्यप ऋषि के पुत्र हैं भगवान सूर्य। सूर्य के दो नाम हैं, सूर्य और दूसरा नाम विवस्वान कहा गया। और वास्तविक में सूर्य भगवान का नाम तो विवस्वान पड़ा, लेकिन कश्यप ऋषि के पुत्र होने के कारण सूर्य और विवस्वान दो नाम भुवन भास्कर के पड़े। यहीं से सूर्य वंश आरंभ हुआ, जिस सूर्य वंश में भगवान राम ने अवतार लिया। आगे चल करके इसी वंश में विवस्वान के पुत्र उत्पन्न हुए वैवस्वत मनु, और इसी वंश में आगे चल करके एक पुत्र हुए जिनका नाम सुद्युम्न पड़ा। और इसी सूर्य वंश के एक विशेष प्रतापी राजा हुए जिनका नाम नभग, नभग से नाभाग, नाभाग से भक्त अम्बरीश। भक्त अम्बरीश की कथा आप लोगों ने सुनी, हमेशा एकादशी रहते थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए, द्वादशी थोड़ी थी, पारण करना था, निमंत्रण दे दिया कि भोजन करके जाना सरकार। बोले तुम बैठो, हम गंगा जी से स्नान करके आते हैं। थोड़ा विलंब हुआ, ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया कि द्वादशी थोड़े क्षण हैं, त्रयोदशी लग जाएगी, व्रत खंडित हो जाएगा, क्या करें। तो बोले सालिक राम जी के स्नान का जल और तुलसी लेकर के व्रत का पारण कर। जैसे पारण कर ही रहे थे, दुर्वासा जी आ गए, क्रोधित थे, क्यों रे, मुझे निमंत्रण दिया, उससे पहले ही पारण कर लिया। जटाओं से मंत्रों के द्वारा कृत्या प्रकट करी और कृत्या नष्ट करने के लिए अम्बरीश के पीछे छोड़ दी। अम्बरीश ने नेत्र बंद करके भगवान नारायण के चरणों में प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि मैंने जीवन पर्यंत सच्चे मन से भगवान पुरुषोत्तम भगवान को मैंने अपने हृदय पर धारण किया हो, तो इस राक्षसी से मेरी रक्षा हो। वहीं पर तत्क्षण सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस कृत्या को जला करके नष्ट कर दिया। और वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे 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 चलने लगा। दुर्वासा जी त्रिभुवन घूम आए, शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, कहीं ठिकाना नहीं। भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने कहा, भैया जहां से चोट लगी वहीं महलम घाव में दवा लगाओ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, भक्त का अपराध है, भक्त के कारण ये रूप है, यदि भक्त क्षमा कर दे तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूं। दुर्वासा जी भक्त अम्बरीश के चरणों में लेट गए। भक्त अम्बरीश ने कहा, गुरुदेव उल्टी गंगा मत बहाओ, गृहस्थी संतों के चरणों में वंदन करता है। बोले पहले इस सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। भक्त अम्बरीश ने नेत्र बंद करके भगवान से प्रार्थना करी, यदि सच्चे मन से मैंने संतों की सेवा की तो ये सुदर्शन वापस चला जाए। सुदर्शन वापस हो गए। तो ये सूर्य वंश की विशेषता, ऐसे विचित्र, ऐसे प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया। और आगे चल करके इसी सूर्य वंश में असमंजस, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से राजा दिलीप, दिलीप से भगीरथ। राजा 2 मिनट अभी आपसे बुलवाना। और इस तरीके से भगवत कृपा अनुसार भगीरथ, भगीरथ के राजा हुए खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, और रघु से ही रघुवंश की कीर्ति फैली, जहां पर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इस रघुवंश पर आए। आज के दशरथ के यहाँ पर चारों भैया प्रकट हुए। अयोध्या में रहे, जनकपुर में माँ जानकी के साथ विवाह हुआ। जैसे अयोध्या पुनः पधारे, 14 वर्ष का वनवास, लंका पर रावण पर विजय प्राप्त करते पुनः अवध पधारे। इस प्रकार से राम राज्य की स्थापना करी। बोले रज रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।